फिर से फोन काट दिया। और ट्राई करती हूँ। हाँ भास्कर, मैं कब से आपका फोन लगा रही हूँ। हमें नीता के ससुराल जाना है ना? हाँ अवनी, मैं जानता हूँ, लेकिन दरअसल एक्चुअली अभी भी मीटिंग चल रही है, तो इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन काट रहा था, क्योंकि पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। अब तुमसे बात करने के लिए मैं अभी बाहर आया हूँ। एक काम करो ना, प्लीज़ तुम अकेली चली जाओ ना। भास्कर, उसके ससुराल जाना है, मेरा अकेले जाना ठीक नहीं लगता। आपका चलना जरूरी है। तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? तुम जाओ या मैं जाऊँ, बात तो एक ही है ना। अरे जिस तरह से नीता मेरी बहन लगती है, उस तरह से तुम उसकी बहनी लगती हो ना, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं बनता? लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। तो फिर इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अरे वो भी तो हमारे परिवार है ना एक तरह का। और फिर जिस तरह से रिश्तों की डोर को तुम समझती हो, और बेहतर कौन समझ सकता है? अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो बाय। हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। तुम यहाँ? जी, वो आपका कोई फ़ोन नहीं आया, कोई खबर नहीं, तो हमने सोचा हम ही आकर मिल लेते हैं। भास्कर भी आने वाले थे साथ में, पर उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मुझे भेज दिया। जी। वो हम लोग भी नीता को देखने आने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग यहाँ थे ही नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। और गौरव भी सगाई के बाद सीधा बैंगलोर निकल गया। ऑफिस का कोई अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए हम लोग आ ही नहीं पाए। जी, मैं समझ सकती हूँ आंटी। वैसे नीता पहले से बहुत बेहतर है, और डॉक्टर ने कहा है कि उसके जख्म भी जल्दी भर जाएंगे। आंटी, अगर गौरव का बैंगलोर से फ़ोन आए तो आप उससे कहिए ना, एक बार नीता से बात कर ले, वो बहुत याद करती है उसे। देखो, अब जब तुमने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो हम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि अब हम नीता को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो, हम आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहते। नीता अब इस घर में कभी नहीं आएगी। आप उसे अपने ही घर में रख लीजिए ना। पर अंकल, आखिर उसका कसूर क्या है? अवनी, तुम बाजार से कोई गुलदस्ता लेकर आती हो, और अगर उसमें कोई टूट फूट हो जाए तो क्या तुम उसे अपने घर में रखोगे? नहीं ना। वैसे हम भी अब नीता को इस घर में नहीं रख सकते। अरे तुमने कहा ना कि वो जल गई है, अब तुम्हारी जली फूकी लड़की को हम अपने घर में रख लें? आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? नीता एक जीता जागता इंसान है, वो कोई गुलदस्ता या खिलौना नहीं है जिसे आप लौटा आएंगी। और फिर आपके बेटे ने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा किया है। आंटी, वो आपकी बहू है, घर की लक्ष्मी है, और आप कह रही है कि उसे स्वीकार नहीं कर सकती? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये हमारा आखिरी फैसला है कि नीता अब इस घर में नहीं आ सकती। नहीं आंटी, अंकल, गौरव, तुम समझाओ आंटी को, वो क्या कह रही है? नीता तुम्हारी पत्नी है गौरव, तुमने फेरे लिए उसके साथ, वादा किया कि जिंदगी भर साथ निभाओगे, और अभी मुसीबत के वक्त तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो? गौरव, और ये तो दुर्घटना थी, उसमें उसका क्या कसूर है? इस वक्त तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए। कुछ तो बोलो, कुछ जवाब दो। वो क्या जवाब देगा?
हमारा फैसला वही गौरव का फैसला है। इस घर में फैसले बड़े लेते हैं। आंटी आप बात समझिए, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए नीता के साथ। वो बहुत प्यारी लड़की है, आप लोग की इज्जत करती है, गौरव से बहुत प्यार करती है। और आंटी डॉक्टर ने तो कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े दिनों में उसके जख्म भी भर जाएंगे। गौरव गौरव देखो, तुम बात को समझो। देखो नीता भी इस हादसे के बाद बहुत सहम गई है, अगर तुमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो टूट जाएगी। गौरव वो पता है रोज तुम्हारे बारे में पूछती है, तुम्हारे फोन का इंतजार करती है। कम से कम एक बार तो उससे। हम आखिरी बार कह रहे हैं अवनी, नीता का अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं। नहीं आंटी आप। अच्छा होगा कि तुम इस बात को समझ लो और जाकर नीता को भी अच्छी तरह से समझा दो। आंटी अब बात तो। नमस्ते। बाहर जाने का रास्ता ये है। बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। हे देवा, अब क्या करूं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही समझदारी दिखाकर उनके घर जाना चाहिए था। अवनी कैसे संभाल पाती इतना नाजुक मामला? भाई प्लीज रोना बंद कर और संभाल अपने आप को। अरे इस बार मैं जाके बात करता हूँ उन लोगों से। अब बात करके क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो गया है। नीता की सास बड़ी गुस्से में थी, कह रही थी आपके बहू ने बहुत बुरा व्यवहार किया। अब मुझे नहीं लगता है वो लोग सुनेंगे। गलती हमारी ही है, हमें ही जाना चाहिए था। अवनी को क्यों भेज दिया? अभी ये क्या किया तुमने? अरे क्या जरूरत है नीता के ससुराल वालों से इस तरह से बात करने की? हम लड़की वाले हैं, दब के रहना पड़ता है और तुम तो उल्टा उनको ही सुना के आ गई। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? वो भी क्या करती? आखिर तूने ही उसे अकेले जाने को बोला था ना? तुम्हारी वजह से कितने फोन आ रहे हैं को क्या क्या सुनना पड़ रहा है। बस भास्कर, इसे क्यों डांट रहा है? इसने नीता की भलाई के लिए किया जो किया, पर नीता की किस्मत खराब है तो क्या कर सकते हैं? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने नीता के ससुराल में जाकर ऐसी उल्टी सीधी कोई बात नहीं की। तो वो लोग क्या झूठ बोल रहे हैं हमसे? अवनी देखो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन उसके बदले नीता की जिंदगी खराब हो और उसको उसकी अपनी खुशियां ना मिले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। भास्कर आप मेरी बात तो सुनिए। वो सुने ना सुने, मैं सुन रही हूँ ना, और समझ भी रही हूँ। ये सब नीता की बदकिस्मती है और कुछ नहीं। और नीता की बदकिस्मती की वजह है मेरा काशी वाले पंडित की बातों को ना मानना। उन्होंने बोला था मुझे शांति हवन करवाने के लिए। काश मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया होता और हवन करवा लिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। हवन? हाँ भास्कर, मेरी ही गलती हुई। हाँ तो अब करवा लेना, अब कौन सा देर हुई है? पर उस हवन के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ता है, और इस महीने इतना खर्चा हो गया है कि मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। आई पैसों की चिंता तो बिल्कुल मत कर। अरे मैं किस लिए हूँ? एक काम कर, ये ले, ये पकड़। जोन सा हवन कराना है, जब कराना है करा लेना, ठीक है?
अब मैं इस उम्र में क्या भाग दौड़ करूंगी, और बीमारियां भी कितनी हैं। तो एक काम कर, ये काम अवनी को सौंप, वो कर लेगी सब। ये बात भी ठीक है। अपनी तुम जिम्मेदारी संभाल लोगी ना? हाँ। देखो, हमारे कुलगुरु विधि और नियम के बहुत कट्टर हैं। जरा सी गलती हो गई तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अब तक की तुम्हारी गलतियां हमने तो सह ली, और उनके सामने एक भी गलती हो गई तो उनकी नाराजगी तो सहनी पड़ेगी। साथ में हवन का सारा शगुन अपशगुन में बदल जाएगा। इसलिए सावधान रहना। जी। आई, मुझे पूरा यकीन है अवनी अब कोई गलती नहीं करेगी। यकीन तो मुझे भी है, इसीलिए सारी जिम्मेदारी इस पर सौंपी है मैंने। पता है राजा, इस महीने हमें 15,000 का मुनाफा हुआ है। क्या हुआ? कल रात की बात को लेकर इतना परेशान मत हो, ऐसे होता रहता है। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर। छोटी बात? ये छोटी बात है? शायद तू ठीक ही कह रही है। वो लोग बड़े जरूर है, लेकिन बातें हमेशा छोटी छोटी करते हैं। ताई, अगर हम उन्हें सिर्फ जानते ना तो कोई बात नहीं थी। अब हमारी आभा का रिश्ता जुड़ गया है उनके साथ, और उनको इतनी शर्म आती है हमें अपना रिश्तेदार कहने में सबके सामने। तो क्यों जोड़ा रिश्ता? हम गए थे कि उनसे रिश्ता करने के लिए? अरे वो खुद आए थे रिश्ता मांगने, झोली फैला के। शांत हो जा, चिड़चिड़ मत कर, धीरे बोल। अगर आभा ने सुन लिया ना तो। राजाराम को वही बता रही थी कि इस महीने बहुत मुनाफा हुआ है हमें। ये तू तैयार हो गई है ना? मैं चाय रखती हूँ तेरे लिए। नहीं आई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसके लिए निकलती हूँ। अब हाँ, इसके बारे में कार्तिक से कुछ बात मत कर, बुरा लगेगा उसे। नया नया रिश्ता है ना तुम्हारा। आई, मैं नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्तों का अपमान नहीं कर सकती। और जो रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ करके बनते हैं ना, उन्हें टूटते हुए देर नहीं लगती। मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अवनी का फोन है। हेलो। हाँ आई, सुन, आज यहाँ पर कुलगुरु जी आ रहे हैं शांति हवन के लिए, तो तुम सबको भी आना है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग जरूर आएंगे। अच्छा, वो अदिति की फीस की तारीख क्या है? तू चिंता मत कर, अदिति की फीस भर देंगे हम लोग। आई, अदिति की हर बार की फीस मैं भरती हूँ ना, तो इस बार भी मैं ही भरूंगी। तू क्या मुझे पराया समझती है? कैसी बात कर रही है तू? तो फिर ठीक है, आज जब हवन के लिए आएगी तो याद से उसकी फीस के पैसे लेकर जाना। अच्छा आई, मैं अभी फोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। आभा, वो राज मेडिकल्स की फाइल ले आओ। हाँ ठीक। सर, ये फाइल। आभा एक मिनट। क्या बात है आभा, इतनी चुप हो? कोई प्रॉब्लम? कार्तिक, तुम कह रहे थे ना कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं,
लेकिन हमारी फैमिलीज को थोड़ा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन कितना टाइम? आभा क्या हुआ? कल रात और तुम्हारी मॉम हमें इंसल्ट करके क्या प्रूव करना चाहती है? ये प्रूव करना चाहती है कि हम उनके लायक नहीं है। मैं मानती हूँ कि हम लोगों का स्टेटस आप लोगों के जैसा नहीं है, लेकिन हम में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और तुम्हारी मॉम मेरी फैमिली को नहीं अपना पा रही, तो मुझे क्या अपनाएंगी कार्तिक? मुझे नहीं लगता कार्तिक कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। आभा कैसी बातें कर रही हो तुम? कार्तिक, आपसे मेरा सिर्फ 2 महीने का रिश्ता है, लेकिन उस घर में मैंने 22 साल बिताए। आपसे मेरा दिल का रिश्ता है, लेकिन उनसे मेरा खून का रिश्ता है। और इस रिश्ते के लिए मैं उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ सकती। हे देवा, इतना समय हो गया, अभी नीता की दवाई का वक्त हो गया है। काम आके करती हूँ, इसे दवाई दे आती हूँ। चलो नीता, दवाई खा लो। अवनी, कुलगुरु और उनके शिष्य पिछले वाले कमरे में भोजन करेंगे। वहां नई चादर डाल के आसन बना दो अच्छे से। जी आई, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाकर बिछा देती हूँ। देखा तूने आई, तेरी लाडली बहू महाराज जी के लिए पंच पकवान बना रही है। और इसके पंच पकवान में ना अगर मैंने फोड़नी नहीं लगाई तो मेरा भी नाम मंजू नहीं। मायके से बंधी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।